बात मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे शिवराज कैबिनेट की 6 महीने बाद बैठक हुई, लेकिन इस बैठक को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। दरअसल कैबिनेट की बैठक सीहोर के एक निजी रिजॉर्ट में हुई, जिस पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए और उसे फिजूल खर्ची बताते हुए पिकनिक कैबिनेट बता दिया। उधर मंत्री नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि यह डेस्टिनेशन कैबिनेट है, जिसमें अधिकारी नहीं रहते, सिर्फ हम लोग ही रहते हैं। तो बहुत सारे सवाल उठते हैं इस डेस्टिनेशन कैबिनेट पर, और इन्हीं सवालों को लेकर के आज हम करेंगे आपकी बात। तो आइए हम आपको बताते हैं कि जैसे ही डेस्टिनेशन कैबिनेट हुई है, उस पर अब कांग्रेस ने भी निशाना साध दिया है। क्या आरोप लगाए हैं कांग्रेस की तरफ से, आपको सुनाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह जी चौहान, आपने मध्य प्रदेश में मंत्रियों के बैठने के लिए 650 करोड़ का मंत्रालय बनाया, सर्व सुविधा युक्त। फिर भी आज कोरोना के इस दौर में जब हमारे अपनों ने मौत के मुंह में समा गए हैं, कई बच्चे अनाथ हो गए हैं, हमारी बहनें विधवा हो गई हैं, और ऐसे समय में अब लाखों लोगों की मौत हो जाने के बाद आपको सैर सपाटा सूझ रहा है, और आप सीहोर के रिसोर्ट में सारे मंत्रिमंडल के सारे लोगों को लेकर के 30-40 लाख रुपए और अतिरिक्त खर्च करके उसी रिसोर्ट में पहुंचे आप, जिस रिसोर्ट में आपने चलती हुई माननीय कमलनाथ जी की सरकार गिराकर विधायकों से बैठक की थी, उसी रिसोर्ट में आज जाके फिर पहुंचे हैं। ये बड़ा शर्मिंदगी का विषय है माननीय मुख्यमंत्री महोदय। लोग मौत को अभी भूल भी नहीं पाए, कई लोगों की तो त्रयोदशी होना बकाया है, और आप सैर सपाटे कर रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मध्य प्रदेश में पहले एक हनुवंतिया पर कैबिनेट हुई थी, कहा गया था कि इसमें जो है तूफान आ जाएगा और टूरिज्म में मध्य प्रदेश विश्व में नंबर 1 हो जाएगा। मध्य प्रदेश का टूरिज्म आधा हो गया। फिर कृषि कैबिनेट का तमाशा किया, करोड़ों रुपए बर्बाद हुए, और हालात ये हुई कि किसानों की आत्महत्याओं की दर 2 गुनी हो गई। अब ये नया तमाशा है, करोड़ों रुपया का मंत्रालय बना हुआ है, बिल्डिंग बनी हुई है, वहाँ पर कैबिनेट न करके ये समोसा और पिकनिक कैबिनेट सीहोर में करने से क्या जो है मामले बदल जाएंगे? कांग्रेस के कहने से और उसके बोलने से नहीं होता है। हम अपने हिसाब से काम करते हैं, और हमारे लिए पहले राष्ट्र फिर पार्टी। और हम कांग्रेस ने तो देश को 60 साल में डुबा दिया, पार्टी को भी डुबा दिया, और अब भटक रहे हैं। और इसलिए कांग्रेस के नेता सब सटिया गए, और हमको कांग्रेस के कहने के हिसाब से काम नहीं करना। हम अपनी विचारधारा पर, राष्ट्र भक्ति के ऊपर काम करते हैं। तो आइए अब आपको सुनाते हैं कि आखिर क्या सवाल उठ रहे हैं इन तमाम चीजों के बाद, और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप के बाद न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी पूछ रहा है सवाल। क्या है सवाल, आपको दिखाते हैं। हमारे सवाल जो हैं वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, और ये सवाल बेहद लाजमी भी है, क्योंकि जिस तरह से तमाम चीजें हो रही हैं उससे देख करके बस यही कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले में अब सियासत शुरू हो चुकी है। और सवाल है कि रिजॉर्ट में कैबिनेट की बैठक पर बवाल क्यों हो रहा है। सवाल यह भी है कि यह बवाल क्यों हो रहा है और क्या यह जरूरी है। आत्मनिर्भर एमपी के लिए फिजूल खर्ची पर सवाल है। एक तरफ आत्मनिर्भर एमपी बनाना है, दूसरी तरफ फिजूल खर्ची को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। बीजेपी के चिंतन मंथन पर घमासान हो गया है मध्य प्रदेश में। पेट्रोल से टैक्स कमाएंगे तो क्या रिजॉर्ट में लुटाएंगे, यह सवाल न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आज पूछने जा रहा है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, हम बात करेंगे उनसे लगातार इस पूरे मुद्दे पर। लेकिन आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट की एक बैठक जो हुई है, वो बैठक हुई है एक निजी रिजॉर्ट में, जिसे लेकर कांग्रेस ने निशाना साध दिया, इसे फिजूल खर्ची बताया। तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का काम सिर्फ आरोप लगाना है। लेकिन इस बीच में कई अहम सवाल छूट जाते हैं, जिस पर आज हम बात करेंगे। हम सीधे रुख करते हैं अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिव चौबे जी जुड़ चुके हैं। शिव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हमारे साथ दिनेश गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले मैं शिव जी आपके पास आना चाहूंगा, और बहुत सीधा सवाल है सर, कि एक तरफ तो कर्जा, रोजगार नहीं है, आर्थिक स्थिति खराब है, पेट्रोल पर टैक्स कम नहीं कर पा रही है सरकार क्योंकि लोगों को राहत देनी है, उधर आप पूरी की पूरी कैबिनेट को एक निजी रिजॉर्ट में शिफ्ट कर देते हैं। क्या वजह थी सर, और ऐसी क्या जरूरत थी कि अभी ये सब करना पड़ा?
शिव जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? राकेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं यहाँ पर। राकेश जी, क्या आप तक, दिनेश जी आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल पहुंच रही है। जी दिनेश जी, मैं आपसे सवाल ले लेता हूं तब तक। क्या आपको लगता है कि ये जो टाइमिंग है गवर्नमेंट की, ये बहुत खराब है? और अगर कुछ डिसाइडेड था भी कि 6 महीने में एक बार हमें मंत्रालय से बाहर मीटिंग करनी है, तो डेस्टिनेशन कोई और चुन लेते। और सरकार के पास क्या सरकारी होटल्स नहीं है क्या? पर्यटन निगम के बोर्ड के बहुत अच्छे अच्छे सुंदर होटल हैं, बहुत अच्छे अच्छे टूरिस्ट स्पॉट है जहां पर जाकर के सरकारी खर्चे पर ये सारा काम हो जाता। अब बेवजह का तूल देने के लिए सियासत के लिए एक मुद्दा छोड़ दिया गया है। क्या लगता है आपको? देखिए, जो होटल चाहे सरकारी हो या जो है निजी होटल, सरकार का किसी होटल में जाकर मीटिंग करना, ये हम इसे केवल कॉस्मेटिक एक्सरसाइज जो इसे कहते हैं, पॉलिटिकल पर्सन की जो है ना, केवल एक चमकाने की, खुद की छवि चमकाने की एक एक्सरसाइज मान सकते हैं। क्योंकि इतना बड़ा विशाल मंत्रालय बन चुका है भोपाल में ही, इसका एक्सटेंशन इतना ज्यादा हो गया, और वो भी किसी 5 स्टार से कम नहीं है। आपको जो भी निर्णय करना है, जिनके विषय में निर्णय करना है, वो सरकार को करना है और मंत्रियों को उसमें उपस्थित रहना है। कैबिनेट की बैठक नियमित तौर पर होती है। ऐसी क्या बात थी कि आपको भोपाल के बाहर जाना है? मुझे लगता है ये केवल छवि चमकाने की एक्सरसाइज होती है, लोगों की अटेंशन बताने के लिए होती है, लोगों का कि हम देखिए बड़ी सोच विचार चिंतन मंथन कर रहे हैं। आप देखेंगे कुछ जो भी भोपाल के बाहर भी जो कुछ होता है, वो वही नियमित स्वरूप का है। किसी होटल में करें या मंत्रालय की किसी जो है आप मीटिंग हॉल में करें, कैबिनेट हॉल में करें, तो ये जो है, आपने ठीक कहा कि ये फिजूल खर्ची है। इस खर्च से सरकार को हमेशा ही बचना चाहिए। पहले कभी ऐसा नहीं होता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से इस तरह की एक्सरसाइज जो भोपाल मंत्रालय से बाहर निकलकर सरकार को ले जाने की बात होती है, वो कुछ ज्यादा होने लगी है। ठीक है, राकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, आपके पास मैं आता हूं। राकेश चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि क्या आपको लगता है कि सरकार जो है वो ध्यान हटाने के लिए सब कर रही है, या फिर आदत है, चूंकि एक तरफ तो जनता पर टैक्स से पेट्रोल सबसे महंगा बेचा जाता है, ये कहा जाता है कि हम कम नहीं करेंगे क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और दूसरी तरफ एक शानदार निजी रिजॉर्ट में जाकर के कैबिनेट बैठ जाती है। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, एक तो ये डिस्टेंस कैबिनेट की बात की है जो माननीय गृह मंत्री जी दिनेश भाई गुप्ता जी बैठे हुए, वो इस बात को समझते हैं कि डिस्टेंस कैबिनेट सिर्फ मंत्रियों के साथ बैठकर कोई कैबिनेट नहीं, जिसमें चीफ सेक्रेटरी नहीं होगा, कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं होगा, वो कैबिनेट का स्तर नहीं माना जाए। जहां तक निजी रिसोर्ट्स में जाने की बात, तो जैसा ख्याल आता है मुझे कि विधायकों को वहीं रखा गया था जब सरकार गिराई थी, हमें किसी को ऑब्लाइज करना है। दूसरा, ये महामारी जिसमें लोगों के प्राण चले गए, दवाइयां सरकार मुहैया नहीं करा पाई, बेड मुहैया नहीं करा पाई, ऑक्सीजन गैस मुहैया नहीं करा पाई, उस दौर में अगर शिवराज सिंह जैसा जो अपने आप को तथाकथित किसान पुत्र कहता है, उससे ये उजागर होता है कि उनकी मानसिकता धनाढ़ प्रवृत्ति की है, रिसोर्स वाली प्रवृत्ति की है, 5 स्टार प्रवृत्ति की है। इस दौर में उनको वल्लभ भवन में ही मीटिंग करना चाहिए थी, जो जिसके लिए विधिवत है, जिसके लिए मुस्तकिल बनाया गया है। और इस दौर में मैंने जो देखा है, मध्य प्रदेश ने जो भोगा है कि कोरोना पीरियड में भी सरकारी अस्पतालों में बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग भर्ती नहीं हुए, उनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट कॉलेजेस में भर्ती कराया गया। उनके आप सरकारी बिल देख लेना कितने कितने पेमेंट हो। इसी तरीके से इस दौर में रिसोर्ट्स में जाना और ये कहना कि साहब ये तो डिस्टेंस कैबिनेट है, मैं समझता हूं इस महामारी के दौर में, इस गरीबी के दौर में, जहां व्यापारियों के व्यापार खत्म हो गए, रोजगार खत्म हो गए, दुकानें नहीं खुल रही, उस दौर में जाके एक तरीके से रिसोर्ट्स जैसी जगह में कैबिनेट करना, आपके विचार क्या बनेंगे? जिस जगह आप बैठोगे वैसे विचार बनेंगे। अगर आप वल्लभ भवन में बैठेंगे तो विचार जनता के लिए बनेंगे, रिसोर्ट्स में बैठेंगे तो आप बड़े लोगों के लिए विचार बनाएंगे। आप वहां बढ़िया बढ़िया अपने भोजन करने गए हैं, दिन भर आपकी पिकनिक रहेगी, कोरोना में आप और आपके मंत्री कहीं बाहर जा नहीं पाए, इसलिए आपने तय किया है कि हम कैबिनेट ही रिसोर्ट्स में कर लेंगे, तो वहां अपने आराम से दिन भर बिताएंगे, रात दिन रहेंगे। ये फिजूल खर्ची है और ये सरकार
आम जनता के साथ ये दोहरी मार कर रही। ठीक है दिनेश जी, बड़ा सवाल ये आता है कि शिवराज जी कोशिश करते हैं कि वो जितना भी हो सके ग्राउंड टू अर्थ खुद को दिखाते रहें, बहुत ज़्यादा शोशेबाजी से अमूमन दूर रहते हैं, लेकिन क्या इस बार आपको लग रहा है कि उनसे भी गलती हो गई, चूक हो गई, गलत मैसेज चला गया और पता नहीं किसने ये सलाह उन्हें दी थी कि कोरोना के बाद की कैबिनेट मीटिंग आप जाकर के वहां कर लीजिए? ये तो बहुत सोचने में ये बड़ा अटपटा लग रहा है। देखिए अभिलाष जी, ओवरऑल ये जो कंसेप्ट है ना कि आप डिस्टेंस कैबिनेट करेंगे, ये कोई जो है ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि जो है बहुत मान्य और स्थापित है। इससे बड़ा आप ऐसे व्यापक परिवर्तन कर देते हैं सिस्टम में और इतने सरकार बहुत गतिशील दिखने दे, ऐसा कुछ इसमें है नहीं। क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है जिसे मानते हैं ये अनावश्यक फिजूल एक्सरसाइज है। आप देखिए कि इस एक्सरसाइज में भी आपने किन चीजों पर फोकस किया, जिन पर लगातार जो है मंत्रालय में भी इसी विषय पे बात हो रही है। कोरोना का तीसरा फेज आने वाला है तो आप उस पर कई बार चर्चा मंत्रालय में ही कर चुके, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टरों से कर चुके, आप अलग अलग लोगों से जो है आप तीसरे फेज के बारे में बात कर चुके कि कोरोना हमको कैसे निपटना है। आप जो अल्टरनेट जो आपके पास रेवेन्यू रिसोर्सेज हैं उस पर आप विचार भी लगातार कर रहे हैं कि हम कैसे जो है हमारी रेवेन्यू बढ़े। तो लेकिन ये जो सारी चीजें हैं, जब तक आप कुछ खुद जो है आपके पास ग्राउंड का फीडबैक नहीं होगा, होटल से ग्राउंड का फीडबैक नहीं आता, आम आदमी का जब तक आपके पास फीड नहीं है कि उसकी तकलीफ क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसे आप रोजगार उपलब्ध कराने के लिए किस तरह की जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में रोजगार हमेशा से एक बड़ी समस्या रही है कि रोजगार लोगों को नहीं मिलता, और कोरोना का जो पीरियड है इसमें कहीं ना कहीं ये देखिए कि जो है रोजगार लोगों का छिना है। तो बहुत सारी गंभीर स्थितियां हैं, पेट्रोल प्राइस वगैरह है, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस सबसे ध्यान कहीं ना कहीं आप हटा के और ये सोचें कि वहां सीहोर जाकर या पचमढ़ी जाकर या कहीं आप किसी भी जो है अमरकंटक जाकर हम कोई एक संदेश लोगों के बीच दे देंगे, उम्मीद जगाते हैं आप, इसके अलावा कुछ नहीं करते। लोगों को ये उम्मीद होती है कि शायद कुछ अब बेहतर हो जाए, केवल बेहतर जो है होने की उम्मीद में लोग जो है इस कैबिनेट की तरफ देखते हैं, अन्यथा बाद में जो नतीजा होता है वो लोगों को निराश करने वाला ही होता है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि इस तरह से निराश लोग हो रहे हैं, लेकिन एक बड़ा दिलचस्प बयान अभी सामने आया है सरकार के प्रवक्ता की तरफ से, नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री हैं दिनेश जी, और वो कह रहे हैं कि देखिए हमने डिस्टेंस कैबिनेट जो है वो इसलिए हेल्ड की थी क्योंकि वहाँ अधिकारी नहीं होते, कुछ बातें होती हैं जो बातचीत के बीच में निकल आती हैं, वो भी हमें करनी होती है, और वल्लभ भवन में अधिकारियों की मौजूदगी होती है, तो इसलिए हमने एक कैबिनेट वहाँ पर शिफ्ट कर ली। ये इसका कोई तर्क, कोई तथ्य इसके कुछ आप समझा सकें? क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक तो कैबिनेट, जैसे राकेश जी कह रहे थे कि बिना अधिकारियों के मौजूदगी के कैबिनेट हो रही है, उसी पर सवाल है, और दूसरा खुद मंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं हम चाहते थे कि अधिकारी ना रहें ताकि हम बाकी बातें कर सकें। ये इसके क्या मायने हैं सर? देखिए ये कोई बहुत जो है तार्किक उनका बचाव नहीं है। जो है आप कोई चीफ मिनिस्टर के कमरे में घुस सकता है, कोई कैबिनेट रूम में घुस सकता है, जब तक मुख्यमंत्री की परमिशन ना हो कोई नहीं घुस सकता। आप देखिए ये जो चीजें हैं, जो आम आदमी जो है, गरीब आदमी जो इन सब चीजों को नहीं समझता है, उसके लिए आप बता सकते हैं कि साहब हम जो है अधिकारियों से अलग बात करना चाहते हैं। तो जो राजनीतिक बात होती, तो आप ये कही ना कि हम राजनीतिक बात कर रहे थे, तो राजनीतिक बात के लिए उसको कैबिनेट का शक्ल देने की क्या जरूरत है? आप बताइए ना कि हम जो है हमारी जो भविष्य की जो राजनीतिक कोई रणनीति है उस पर मंत्रियों के साथ हम चिंतन मंथन कर रहे हैं, जिसमें अधिकारियों की आवश्यकता नहीं होती। और ये परंपरा रही है कि जब अनौपचारिक बैठक होती है, चाहे मंत्रालय में हो या मुख्यमंत्री निवास में भी यदि होती, तो अधिकारी नहीं आते। वहां अधिकारी नहीं आते हैं। अनौपचारिक बैठक में कई बार मंत्रालय में भी हो चुकी है, और उसके जो निर्णय हैं वो बाद में औपचारिक कैबिनेट में आते हैं। जो मुद्दे होते हैं वो दूसरे औपचारिक कैबिनेट में आते हैं। लेकिन ये बताइए, आप देखिए तो मंत्रियों की सबसे बड़ी समस्या होती है कि उनके प्रमुख सचिव या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या सचिव उनकी मामलों को सुनते नहीं है, उनकी सुनवाई नहीं होती। क्या इस शिकायत का कोई हल सीहोर में निकलेगा? क्या मंत्रियों की विभाग पर पकड़ कैसे बनेगी? आप कहते हैं हम समीक्षा करेंगे, जब तक उनका जो है हुक्म उनका सचिव नहीं मानेगा तो उनकी क्या जवाबदेही है? मुझे लगता है कि ये जो चीजें हैं जो संवैधानिक हैं, मंत्रियों को अपने अधिकारों से लैस होना चाहिए और उन्हें काम करने की स्वतंत्रता मिलना चाहिए। ठीक है राकेश जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा, और मैं ये सवाल राकेश जी इसलिए भी करना चाहूंगा कि आप
क्योंकि बार बार कांग्रेस भी ये बात कहती रही है कि ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है कि मंत्री, विधायक, सांसद कुछ करना भी चाहते हैं तो कर नहीं पाते। क्या आपको लग रहा है कि मध्य प्रदेश में अब ब्यूरोक्रेसी से इतना डर गए हैं मंत्री और सरकार कि वो उन्हें दूर रख करके इस तरह से बैठकें कर रही हैं, और इसका कोई फायदा जनता के लिए होगा क्या? नहीं, ये कैबिनेट बैठक तो है ही नहीं। पहली बात तो ये मैं दृढ़ता पूर्वक कह रहा हूँ जी। ये मंत्रियों के साथ विचार विमर्श है मुख्यमंत्री, और वो कहीं भी कर सकते थे बजाय रिसोर्स में जाने के। सीएम हाउस में कर सकते थे, कैरवा चले जाते, नर्मदा के किनारे चले जाते, विचार विमर्श कर लेते। कैबिनेट बैठक तो एक विधिवत संवैधानिक प्रक्रिया है, और बिना प्रस्ताव लाए, बिना विषय लाए कैबिनेट पूरी नहीं हो सकती। और विषय प्रस्तुत कौन करेगा? मंत्री प्रस्तुत नहीं करता है कैबिनेट में विषय, मुख्यमंत्री प्रस्तुत नहीं करते हैं कैबिनेट में विषय। विषय प्रस्तुत करते हैं उस विभाग के प्रमुख सचिव, चीफ सेक्रेटरी। तो ये कैबिनेट बैठक तो नहीं है, मैं दृढ़ता पूर्वक कह सकता हूं। अपना जितना ज्ञान है संसदीय और संविधान का, उसके अनुसार कह सकता हूं। ये विचार विमर्श है कि वो गुफ्तगू करना चाहते हैं। अब गुफ्तगू शिवराज सिंह जैसे त्यागी और तपस्वी आदमी को अगर रिसोर्स में ही करना है तो इस विचारधारा को मैं क्या कह सकता हूँ? इसमें उनको सोचना चाहिए। इस महामारी के दौर में जब लोग त्राय त्राय कर रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार निर्णय कर रही है कि अब वो अनाज भंडार जो भरे हुए हैं राज्य सरकार के, उनको बेच के अपना काम धन इकट्ठा करेगी। आप बताइए, जिस प्रदेश की हालत ये हो गई हो कि वो अपने अनाज भंडार बेचने लगे, उससे धन इकट्ठा करेगी, और दूसरी तरफ रिसोर्स में बैठक कर रहे हैं, उसको पेमेंट होंगे। लेकिन राकेश जी, बड़ा सवाल यह है कि कमल पटेल जी तो कह रहे हैं कांग्रेस के लोग सठिया गए हैं और हम उनके हिसाब से काम नहीं करेंगे, हम हमेशा राष्ट्रवाद को ऊपर रख करके देश हित में काम करते हैं। जब उनसे सवाल किया गया था इस मामले पर तो उनकी प्रतिक्रिया कुछ ये थी। वो हमारे टेलीविजन पर ग्राफिक्स में भी हम चला रहे हैं, आगे आपको दिखाएंगे भी। तो कांग्रेस के नेता सठिया गए हैं और वो हमेशा इस तरह की बातें करते हैं और हम अपने हिसाब से काम करेंगे, मोटा मोटे तौर पर ये कह रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, अब कमल पटेल जी विद्वान व्यक्ति हैं, कृषि मंत्री हैं। मैंने भी थोड़ा बहुत हिंदुस्तान का आजादी का इतिहास पढ़ा है। मुझे ढूंढने से भी कभी कोई आरएसएस का आदमी नहीं मिला, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहा हो। 1925 से लेके 42 के भारत छोड़ो आंदोलन में आरएसएस ने महात्मा गांधी के निर्णय का विरोध किया, अंग्रेजों का साथ दिया, और आजादी में कहीं भी इनका कोई नाम नहीं आता है। और मैंने तो वो तस्वीर देखी जिनको ये वीर कहते हैं, सावरकर, वो सावरकर जी नाथूराम गॉडसे के परिवार के साथ बैठे हुए फोटो देखी मैंने। तो इस विचारधारा को मैं क्या कहूँ, ये राष्ट्रवादी विचारधारा कैसे हो सकती? राष्ट्रवादी विचारधारा वो है जिसने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। वो महात्मा गांधी थे, जो जेलों में गए, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इनके राष्ट्रवाद की छदम राष्ट्रवाद है जिसकी वो बात कर। ठीक है, यहाँ पर दिनेश जी आपके पास वापस आता हूँ। इस तरह के जो बैठकें हैं पहले भी हुई हैं, ऐसी कोई नई बात नहीं है कि मध्य प्रदेश में ये बैठक कैबिनेट की मंत्रालय के बाहर हुई हो, लेकिन टाइमिंग तो गलत है ही। आप कह रहे हैं कि प्रक्रिया पर भी सवाल है कि इस तरह की जरूरत क्यों है जब आप एक व्यवस्थित तरीके से कैबिनेट की बैठक कर सकते हैं। तो उसके बाद जो फैसले निकल कर आते हैं उसमें भी कोई बहुत नयापन नहीं होता, लगभग वही चीजें होती हैं। तो इसके पीछे असल मकसद क्या रहा होगा? क्योंकि आप समझते हैं चीजों को बेहतर ढंग से, क्या मकसद रहा होगा? जनता ये जानना चाहेगी कि सरकार ने इस टाइम पर ऐसा कदम क्यों उठाया। अभिलाष जी, इसको केवल राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। जो घटनाक्रम मध्य प्रदेश में लगातार घट रहा है कि आप जो है मेल मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है, बहुत सारी और दूसरी जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही है, उसके बीच में कहीं ना कहीं ये मंत्रियों के बीच अपनी पकड़ दिखाना या सरकार पर अपनी पकड़ दिखाना, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। क्योंकि सरकार कोरोना के जो दूसरी वेव थी, उसमें हमने देखा कि पूरी व्यवस्थाएं ध्वस्त नजर आ रही, और सरकार अधिकतर समय किसकी थी? आप 15 महीने का कार्यकाल छोड़ दीजिए, ज्यादातर समय तो चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ही थे। तो कहीं ना कहीं उनके खुद की जो स्थिति थी उस पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे। ठीक है, तो आपको ये दिखाना है कि जो सरकार है वो गतिशील है और मुख्यमंत्री जी की जो पकड़ है वो अभी बरकरार है। मुझे लगता है ये केवल राजनीतिक मैसेज देने की कोशिश है कि मंत्रियों में और सब में, मुख्यमंत्री के बीच में बेहतर समन्वय, और उस समन्वय को आप सीहोर में जाकर एक संदेश के जरिए बताना चाहिए।
ठीक है, मैं शिव चौबे जी से जुड़ूंगा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव जी, माफी चाहेंगे आपसे, आप तकनीकी दिक्कतों के कारण हमारे साथ नहीं जुड़ पाए थे, लेकिन 2-3 सवाल जो उठे हैं आज की डिबेट में मैं आप तक पहुंचा दूं। पहला तो ये, क्या जरूरत पड़ गई सर? एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, पेट्रोल पर हम वैट इसलिए कम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, और उसके बाद एक रिजॉर्ट में जाकर के मीटिंग कैबिनेट की बैठक होती है, और राकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो तो सीधे कह रहे हैं कि इसमें जब प्रमुख सचिव नहीं है, मुख्य सचिव नहीं है, अधिकारी नहीं है, तो फिर कैबिनेट की मीटिंग तो रही नहीं है, ये तो कुछ और ही स्यापा चल रहा है। क्या है ये? कुल मिलाकर मैं एक ही अनुरोध आपसे करना चाहूंगा जी कि आज की जो मीटिंग है वो कैबिनेट मीटिंग है, और पहली बार ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में राजधानी के बाहर ये बैठक हो रही हो, और ऐसा भी नहीं है कि मध्य प्रदेश की राजधानी से इतनी दूर बैठक हो रही हो जिसकी चर्चा इस व्यापक पैमाने पर की जाए। जब कैबिनेट की मीटिंग हो रही है तो निश्चित रूप से प्रदेश हित में, जनहित में कोई ना कोई ऐसे निर्णय होने वाले हैं या करने वाली है कैबिनेट, जिसके लिए आवश्यक रूप से वार्तालाप की आवश्यकता है। तो उसके लिए इतना जो है सारा जंजाल जो है खड़ा करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि जो भी मेरे मित्र अभी बोल रहे थे, संभवतः मैं पूरी बात तो सुन नहीं सका, लेकिन जो सुन रहा था उससे ये अनुरोध करना चाहूंगा कि कैबिनेट में अगर कोई निर्णय होते हैं तो वो व्यक्ति के निर्णय नहीं होते, वो पूरे प्रदेश के हित के निर्णय होते हैं, प्रदेश के हित की योजनाओं के निर्णय होते हैं, प्रदेश को आगे ले जाने के लिए आने वाले कार्यक्रमों के लिए निर्णय होते हैं। ठीक तो है, इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई ऐतराज होना नहीं चाहिए। ऐतराज दिनेश जी जो सवाल कर रहे थे या राकेश जी पूछना चाह रहे थे, सर मैं सवाल चूंकि नहीं आप सुन पाए, तो सिंपल सी बात ये है कि नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं कि ये बैठकें हमने इसलिए वहां की है क्योंकि यहाँ वल्लभ भवन में हमारे साथ या मंत्रालय में हमारे साथ अधिकारी होते हैं, वहां सिर्फ मंत्री थे, तो कुछ बातें बातचीत के बीच निकल आती है। तो ये कैसी सरकार है सर जो अपने अधिकारियों से दूरी बना करके कैबिनेट की बैठक करना चाहती है? और ऐसा क्या तय कर रहे हैं हमारे मंत्री जिसमें अधिकारी, प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव शामिल नहीं हो सकते? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, आप जानते हैं कि जब कैबिनेट की मीटिंग होती है तो उसमें प्रमुख मुख्य सचिव भी होते हैं, अन्य अधिकारी भी होते हैं, लेकिन कभी कभी जो है नीतिगत निर्णय के लिए अगर आपस में मंत्रीगण बैठकर या मुख्यमंत्री बैठकर अगर कोई बात करते हैं तो मेरे ख्याल से इस पे कोई जो है ऐतराज किसी को होना नहीं चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा एक बड़ा और सवाल ये है सर कि जब पैसे की बात आती है मध्य प्रदेश के लिए तो बार बार कहा जाता है कि अभी बहुत दबाव है आर्थिक हमारे ऊपर, तो इस बैठक को एक निजी रिजॉर्ट में करने के पीछे क्या मकसद था? देखिए, क्या है कि वास्तव में इतना बड़ा जो आर्थिक जंजाल जो है इस बैठक को लेकर मेरे बंधु जो कह रहे हैं, मेरे ख्याल से इतना बड़ा आर्थिक है नहीं। सीहोर और भोपाल की दूरी अगर आप देखें तो शायद सीहोर से भी 10 किलोमीटर इधर ही है, भोपाल का एक हिस्सा ही है, इतनी बड़ी कोई वो नहीं है कि जिस पर इतना बड़ा आर्थिक व्यय होने वाला हो। ठीक है, जिस पर कि कोई ऐतराज किसी को होना चाहिए। शिव चौबे जी आप हमारे साथ जुड़े रहें। चौधरी राकेश सिंह जी कुछ सवाल उठा रहे थे, वो सवाल सीधे उनसे आप तक पहुंच जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। राकेश जी। जरूर जी राकेश जी। आदरणीय चौबे जी, मैं नमस्कार कर रहा हूँ, राकेश चौधरी। भैया सादर प्रणाम करता हूँ आपको। प्रणाम महाराज। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि वो कैबिनेट की बैठक नहीं हो सकती संविधान के अनुसार जिसमें कोई विषय प्रस्तुत न किया गया हो सचिवालय के द्वारा, और कोई भी विषय एक लाइन का भी अगर कोई प्रस्ताव आएगा कैबिनेट में तो वो अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी या कैबिनेट सेक्रेटरी या प्रमुख सचिव के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, उस पर डिस्कशन होगा। दूसरी, अगर मुख्यमंत्री जी मंत्रियों के साथ बैठक करना चाहते हैं तो उनका अधिकार है, लेकिन वो कैबिनेट बैठक नहीं मानी जाएगी, वो एक विचार विमर्श माना जाएगा कि मंत्रियों के साथ बैठ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी योजनाओं के बारे में, अपनी नीति के बारे में विचार विमर्श किया। मेरा ये मानना है, ये वैधानिक नहीं। राकेश भैया, मेरा एक निवेदन है आपसे। जी आप बहुत सीनियर जो है लीडर हैं इस प्रदेश के। जब कैबिनेट मंत्री बैठते हैं, मुख्यमंत्री बैठते हैं, तो वहां बैठकर जो है घरू बातें तो की नहीं जा सकती। वहां पर बैठकर निश्चित रूप से उन जवाबदार कैबिनेट मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने निश्चित रूप से समाज के लिए, इस प्रदेश के विकास के लिए, और कोरोना काल में जो विकास कार्य रुके हुए थे, आपने शायद आज के अखबार में भी पढ़ा होगा कि उसमें जो एजेंडे दिए हैं
कि आगामी योजनाएं, रुकी हुई योजनाओं का क्रियान्वयन और जनहित में होने वाले कार्यों को लेकर, दूसरा प्रभारी मंत्रियों को प्रभार सौंपने को लेकर, इस प्रकार के अनेक ऐसे विषय हैं जिन विषयों पर निर्णय लेने के बाद प्रदेश की प्रगति के लिए रास्ते अख्तियार हों, इन बातों को लेकर बैठक हो रही है। तो इस बैठक को हम ये कैसे कह सकते हैं कि इस बैठक को जो है निरर्थक हो रही है, मंत्रालय में नहीं हो रही, भोपाल के बाहर हो रही है। कुल मिलाकर जनहित में सरकार कोई निर्णय ले रही है कि भोपाल में बैठकर, भोपाल के नजदीक बैठकर, तो मेरे ख्याल से इतना बड़े ऐतराज की बात नहीं है। जी बिल्कुल, वक्त देखिए कम है। शिव जी माफी चाहेंगे, आप लेट जुड़े हमारे साथ। चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी, आपको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। शिव चौबे जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दिनेश गुप्ता जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब ये जनता तय करे कि कैबिनेट की बैठक के नाम पर किसी दूसरी जगह बैठ करके अगर कोई जनहित का फैसला होता है तो वो अच्छा है या नहीं, और अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसमें सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ सियासत के लिए हो रहा है तो फिर ये अच्छा नहीं हो रहा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, दर्शकों का हमारे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए। लगातार जारी रहेगी आपकी बात। आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।